Hi friends, welcome to my movie review section of the channel. मेरे बाकी मूवी रिव्यूज़ भी इस चैनल पे हैं और आप देख सकते हो कि मैं फ़िलोसॉफ़ी और मूवी रिव्यूज़ के बारे में अक्सर बात करता हूँ। सो आज हम बात कर रहे हैं मूवी कंट्रोल के ऊपर। कंट्रोल अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे आई है और ये ज़्यादा लंबी मूवी तो नहीं है, 1.5 घंटे की शॉर्ट थ्रिलर कह सकते हो आप। ये एक हिंदी मूवी है। इसके मुख्य भूमिका के रूप में लीड एक्टर्स बेसिकली अनन्या पांडे एंड विहान समत हैं। इन दोनों को आपने कॉल मी बे नाम से एक सीरीज़ आई थी प्राइम पे, सो उसमें आपने इन दोनों को देखा होगा। क्या ये मूवी देखने लायक है? क्या ये आपकी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का टाइम और पैसा डिज़र्व करती है? उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये मूवी क्या कहना चाहती है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाती है ये मूवी के माध्यम से। जो डायरेक्टर कहना चाहते हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। सो वेरी क्विकली, कंट्रोल काइंड ऑफ साई-फाई थ्रिलर ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि मैं इसको साई-फाई कैटेगरी में नहीं मानता, बट हाँ, ये एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव में हमें कहने को तो जानकारी देना चाहती है। डायरेक्टर यही चाहता है कि हमें AI के बारे में कुछ जानकारी मिले, बट मुझे ये थोड़ा सा बाइस्ड लगता है। फर्स्ट आई विल टेल यू कि ये मूवी के बारे में बहुत ही नॉन स्पॉइलर तरीके से, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो इसके डायरेक्टर हैं विक्रमादित्य मोटवानी, उन्होंने ये पूरी स्टोरी या स्क्रिप्ट लिखी भी है। यूजुअली विक्रमादित्य मोटवानी अच्छी ही फिल्में लिखते हैं, अच्छी ही सीरीज़ लिखते हैं। उनका काम अच्छा होता है, सराहनीय होता है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कंट्रोल स्किप करने का सोचा था जब मैंने देखा कि ये एक अनन्या पांडे की एक मूवी है, और सच कहूँ तो शी इज़ नॉट अ क्राउड पुलर फॉर मी। मैं उनकी वजह से कोई मूवी या सीरीज़ देखना पसंद नहीं करूँगा। इवन इफ़ इट्स AI इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, जो मैं कभी मिस नहीं करता। साई-फाई मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है एक तरह से, वो भी मैं मिस नहीं करता। बट AI और साई-फाई होने के बावजूद मैं ये मूवी स्किप करना चाह रहा था बिकॉज ऑफ अनन्या पांडे। सो बेसिकली अनन्या पांडे के लिए नहीं, विक्रमादित्य मोटवानी के लिए मैंने ये अटेम्प्ट किया, देखा मैंने। सो was my time worth it? Now coming back to the question, ये बेसिकली मूवी इन अ वेरी नटशेल अगेन ये कहना चाहती है कि इसके दो मुख्य कैरेक्टर्स हैं, नेला एंड जो। नेला प्लेड बाय अनन्या पांडे एंड जो प्लेड बाय विहान समत। ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या एक कपल हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कपल है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कपल क्या होती है, ये हमारे जेनजी तो ज़रूर जानते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये बेसिकली लाइफ ब्लॉगिंग की चीज़ें, लाइफ की चीज़ें ब्लॉग करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ की छोटी बड़ी मूवमेंट्स, वो सब कुछ यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड करके डालते हैं और उनके व्यूज़ आते हैं, एंड दैट्स हाउ दे गेट अर्निंग। अगर आपको नहीं पता इस सेक्शन ऑफ वर्क के बारे में, तो आप यूट्यूब या डिजिटल मीडियम के माध्यम से भी आप कमा सकते हो। ना दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। सो बेसिकली यार, नेला जो पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और जब उन्हें पता चलता है कि एंड अगेन इट्स नॉट अ स्पॉइलर, ये आपके ट्रेलर में भी दिखाया गया है कि जब नेला को पता चलता है, जब द फीमेल अनन्या पांडे, उनको पता चलता है कि जो प्लेड बाय विहान समत वो उन्हें चीट कर रहे हैं, तो फिर उनकी लाइफ में क्या वो चीज़ें होती हैं जो अनन्या पांडे के थ्रू वो एक्शंस किए जाते हैं विहान के लिए, जो के लिए, और इस एक्शंस में AI का क्या रोल है और किस तरह से ये एक डेंजर साइड की तरफ ले जाता है, इन्फ्लुएंसिंग, इम्पैक्टिंग बोथ जो एज वेल एज नेला's लाइफ। तो या ये किस तरह से AI एक डेंजरस टूल के हिसाब से इस मूवी में दिखाया गया है, उस बारे में ये कहानी है, उस बारे ये मूवी है। नाउ ये बहुत ही नटशेल में ये स्टोरी बताई मैंने। अब इसमें देखने लायक क्या है? क्या ये टॉपिक वाकई में अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक है? क्या इस टॉपिक में और कोई मूवी नहीं बनी? वेल, ऐसा तो नहीं कहूँगा।
क्योंकि नेटफ्लिक्स पे ही आप अगर सिर्फ AI टाइप करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारी सीरीज़, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको AI के बारे में मिल जाएगी, जो कि इस मूवी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, एंटरटेनिंग है और सही मायने में आपको एक अच्छा कंटेंट देती हैं। अगर आप AI के बारे में वाकई में जानना चाहते हो, अनबाइस्ड ओपिनियन रख के जानना चाहते हो, क्या ये इतनी बुरी है? वेल, बुरी भी नहीं है, क्योंकि कुछ मूवी या सीरीज़ देखी हैं इसी टॉपिक के रिगार्डिंग, AI, हैकिंग, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। जैसे एक सीरीज़ आई थी हैक्ड, हिना खान थी उसमें, उसका भी मैंने रिव्यू दिया हुआ है, आप चैनल पे देख सकते हो। वो बहुत ही मुझे बेकार लगी थी, और अगर मैं इस टॉपिक पे कोई अच्छी मूवीज़ या सीरीज़ रिकमेंड करूँ तो सर्च या फिर अनफ्रेंडेड, ये कुछ ऐसी मूवीज़ या सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, इंग्लिश है बट वो अच्छी है। तो अगर मैं एक स्पेक्ट्रम रखूँ इसी टॉपिक पे, AI रिलेटेड सो कॉल्ड साई-फाई थ्रिलर के पर्सपेक्टिव में, जहाँ पे हाउ AI इज़ बीन ट्रीटेड एज a evil villain, या digital life has been treated as something which one should be conscious of, आपको सावधान होना चाहिए इस तरह की लाइफ से या चीज़ों से। तो उसमें अगर मैं स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम एंड में रखूँ अनफ्रेंडेड या सर्चिंग जैसे कुछ कंटेंट जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और उसी स्पेक्ट्रम के अदर एंड पे रखूँ जैसे हैक्ड, जो Z5 में हिना खान की मूवी थी, उसको मैं एकदम बहुत ही बेकार मूवी बोलूँ, और अनफ्रेंडेड और सर्च को अगर अच्छी मूवी बोलूँ, तो स्पेक्ट्रम में मैं शायद कंट्रोल को कहीं ना कहीं बीच में प्लेस करूँगा। तो इतनी बुरी भी नहीं है कि हैक्ड जैसी हो और मैं बोलूँ कि आप मत देखो, टाइम वेस्ट है, और इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं इसको अनफ्रेंडेड के कैटेगरी में रखूँ। ठीक मूवी है, आप इसको ज़रूर देख सकते हो, वन टाइम वॉच तो ज़रूर है, रिपीट डेफिनेटली नहीं बोलूँगा मैं, मास्टरपीस नहीं है। मैं काफ़ी रिव्यूज़ में देखा था जहाँ पे कंट्रोल की इतनी तारीफ़ की गई कि इट्स लाइक अ मास्टरपीस, ये ज़रूर आपको देखना चाहिए। तो मैं बोलूँगा अगर आपको देखना ही चाहिए तो इसके अच्छे जो मूवीज़ हैं इस टॉपिक पे, जैसे मैंने कहा अनफ्रेंडेड, सर्चिंग, उसको आप देखिए। कंट्रोल हाँ ठीक मूवी है, वन टाइम वॉच है, ये उन लोगों को अच्छी लगेगी या उन लोगों के लिए काफ़ी तौर से लगेगा कि हाँ ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है, या वाह क्या मूवी बना दी, जिन्होंने आज तक AI के बारे में शायद कोई कंटेंट देखा नहीं, कोई कंज्यूम नहीं किया, तो उन्हें पता ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। बट वहीं पे एक ऐसी जनरेशन है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है, जनरेशन में बोलना ख़राब है, बट एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है जो थोड़े अवेयर है, जो शायद जिनको पता है कि डिजिटल लाइफ क्या होती है, AI क्या कर सकता है, आपका डिजिटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पता है। तो उनको लगेगा कि ये जो चीज़ें बात करी जा रही है कंट्रोल में, इस मूवी में, वो ना दैट्स हाफ बेक्ड। और हाँ, ये मुझे हाफ बेक्ड लगती है, ये एक नेगेटिव साइड को दर्शाती है, पॉजिटिव साइड को नहीं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि AI या किसी भी तरह की डिजिटल टूल, इट्स लाइक अ गन, यू नो, आप उस गन से किसी को मार ज़रूर सकते हो, बट दैट्स योर चॉइस। सो गन्स डोंट किल पीपल, पीपल किल पीपल। एक और एग्जांपल दूंगा, मैं इस फ़ोन से कॉल भी कर सकता हूँ, इस फ़ोन को उठा के किसी को हिट भी कर सकता हूँ, दैट्स माई चॉइस। इसमें इस फ़ोन की गलती नहीं है, राइट? सेम वे AI या कोई भी टूल फॉर दैट मैटर, डिजिटल टूल या सोशल मीडिया फॉर दैट मैटर, वो ख़राब या अच्छा नहीं है, इट्स अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ टेक। एंड इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को आप किस तरह से यूज़ करते हो, दैट्स ऑन यू। तो अगर उस टूल को आप एक ईविल इंटेंट से यूज़ करते हो, वो टूल ईविल नहीं है, आप ईविल हो। सेम वे अगर आप उस टूल को अच्छे से यूज़ किया, उसको प्रोडक्टिवली यूज़ किया, तो दैट टूल इज़ नॉट गुड और ईविल, आप अच्छे हो कि आपने उस टूल को एक अच्छे सेंस में यूज़ किया। सो दैट्स माई ओपिनियन। मुझे नहीं लगता AI अच्छा या बुरा है, AI जस्ट अ टूल, इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, या लाइक दिस वीडियो, दिस प्लेटफॉर्म इज़ अ टूल। मैं इस माध्यम से मैं अच्छी बातें करूँ, बुरी बातें करूँ, द्वेष फैलाऊँ या लोगों को इंस्पायर करूँ, दैट्स ऑन मी। सो वट एवर कॉन्टेंट आई एम पोस्टिंग इज़ ऑन मी। किस तरह से कर रहा हूँ वो उसकी गलती नहीं है, इस फ़ोन की गलती नहीं है, मैं इसे शूट कर रहा हूँ, इस कैमरे की गलती नहीं है, इसे शूट कर रहा हूँ। या सो सेम वे यूट्यूब की गलती नहीं है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे,
दैट्स ऑन मी कि मैं कंटेंट अच्छा दे रहा हूँ या नहीं दे रहा। बट लाइक आई सेड दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। कुछ चीज़ों की अगर बात करूँ अच्छी बातें, तो हाँ कुछ ऐसी बातें अच्छी हैं जो विजुअली या डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से अच्छी है, जहाँ पे देयर आर मोमेंट्स जहाँ पे कोई डायलॉग नहीं है, इट्स कम्प्लीटली साइलेंट, फिर भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, आप स्क्रीन के थ्रू, स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हो कि किस तरह से कॉन्वर्जेशन हो रही है, क्या चीज़ें हो रही है, और उस टाइम पे आप एक्चुअली बन जाते हो, उस सीन के साथ जुड़ जाते हो। वो काफ़ी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी कि बिना कुछ डायलॉग के, बिना कुछ साउंड इफेक्ट्स के, एक खामोशी से आप उस सीन के साथ बंध गए, तो वो डेफिनेटली डायरेक्टर या फिल्म मेकर की मैं तारीफ़ करूँगा। दोस्तों लाइक आई सेड बिफोर, मैंने ये फिल्म अनन्या पांडे के नहीं, डायरेक्टर या फिल्म मेकर विक्रमादित्य मोटवानी के लिए सोचा ये मूवी देखूँगा, और मुझे लगा कि ये विक्रमादित्य मोटवानी की एक अच्छी अटेम्प्ट है। तो थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए था, थोड़ी सी और अच्छी चीज़ें एआई के बारे में भी बोलनी चाहिए थी, एक अनबाइस्ड ओपिनियन के हिसाब से बोलना चाहिए था। हालांकि जो नेगेटिव चीज़ें बोली गई वो बिल्कुल सच है, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है, बट एंड ऑफ कोर्स आपको ऐसा आपको प्रोटेक्टेड रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और बोलूँगा कि क्या इस मूवी ने अपना मैसेज दिया या नहीं दिया अबाउट द डिजिटल प्रेजेंस या एआई या इस तरह की चीज़ों से बारे में। एक क्वेश्चन अपने आप से करना, क्या आप जब भी कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना कोई अकाउंट बनाते हो, तो क्या आप वो सारे कंसेंट या टर्म्स एंड कंडीशंस वो पढ़ते हो? आई गेस नहीं पढ़ते, राइट? और इस मूवी को देखने के बाद भी शायद आप नहीं पढ़ोगे। सो दैट आंसर्स कि क्या ये मूवी आपको वो मैसेज दे पाई या नहीं दे पाई। दैट्स ऑल आई वुड से। बट सम ऑफ माई रिकमेंडेशंस इसी सेम टॉपिक पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लाइफ, टेक्नोलॉजी, तो आप अनफ्रेंडेड देखिए, सर्च देखिए, ब्लैक मिरर नेटफ्लिक्स पे ज़रूर देखिए, ये काफ़ी अच्छे कंटेंट मिलेंगे आपको सेम ऐसे टॉपिक पे। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा, आपको इसे मेरे से यूट्यूब पे इस तरह की बातें करना अच्छा लगता है, और कुछ आपकी रिकमेंडेशंस हैं, फील फ्री टू शेयर योर सजेशंस थ्रू द कमेंट सेक्शन, एंड या वो सब्सक्राइब चैनल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँ आप तक पहुँच जाए। आई विल से दैट टेक केयर, डू शेयर द वीडियो टू एनीवन जिनको शायद ये मूवी के बारे में बात करना अच्छा लगे। टिल देन, बाय नाउ, टेक केयर, गॉड ब्लेस।